हमारे मोहल्ले के बच्चे इतने शौकीन हैं इसके, ये इतना ज़्यादा टेस्टी है और वैसे भी ये हेल्दी चीज़ है। सिर्फ एक अदद अंडा और 25 रुपए के आटे के साथ 400 वाला पैकेट पास्ते का तैयार। कोई केमिकल नहीं, कोई फालतू पाउडर नहीं और कोई इसके लिए मशीन नहीं। आप अपने हाथों से 5 मिनट के अंदर पैकेट्स के पैकेट्स तैयार कर लें। इसे बार बार बनाते हैं और अपने घर पर बच्चों को यही बनाकर देते हैं। इतना ज़्यादा लजीज और टेस्टी है, आपको अंदाज़ा होगा जब आप बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे, दिल खुश हो जाएगा खाने के बाद। इतना ज़्यादा चटपटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। तो गंदम का आटा इतना ज़्यादा जायकेदार और इतना ज़्यादा खुशबूदार होता है और इससे जो ये पास्ता बनता है हमारे घर में, हमारी फैमिली में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है कि यहाँ तक कि बुज़ुर्ग भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। थोड़े से आटे के साथ जब आप ये पास्ता बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितना सारा बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर हमने सिर्फ टी कप के हिसाब से 1.5 कप आटा लिया है। नॉर्मल जो छोटे साइज़ के टी कप होते हैं उस हिसाब से आपने 1.5 कप लेना है या फिर ग्राम में 150 ग्राम। आटे को एक मरतबा छान लीजिएगा। उसके बाद इसमें हमने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर। ये बहुत आसानी से साशे छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं और मार्केट से मिल जाते हैं। अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर तोड़कर हमने इसमें एक अंडा डाल दिया है। पहले आटे में अंडे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा इस तरह, तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि इसे अब गूंदने के लिए पानी कितना हमें चाहिए। यहाँ पर हमने बिल्कुल नॉर्मल नलके का साफ पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से आपने इसमें पानी डालना है। एकदम सारा पानी ना डालिएगा क्योंकि इस पास्ता को हम तैयार करेंगे हाथों के साथ। इसमें हम किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चम्मच से पानी डालकर आपने इसका आटा गूंदना है, लेकिन इसे ज़्यादा आपने सख्त भी नहीं रखना और ज़्यादा आपने नरम भी नहीं करना। बस इसका दरमियाना सा आपने आटा गूंद कर तैयार करना है। थोड़ा सा जब आप इसे गूंदेंगे ना, थोड़ा चिपकेगा क्योंकि हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है। लेकिन इससे अच्छी तरह आपने इस तरह गूंद लेना है। गूंदने के बाद इसके ऊपर कोई कुकिंग ऑयल नहीं लगाना, आपने सिर्फ 15 मिनट इसे ढक देना है ऊपर से। 15 मिनट के बाद अब इसमें से हम बनाएंगे पास्ता। पहले आपने खुश्क आटा ही लेना है, लेकिन जितना हो सके आपने आटे का कम ही इस्तेमाल करना है। हमने बिल्कुल थोड़ा सा आटा लिया है, पहले से अच्छी तरह से हमने इसमें मसल लिया है। उसके बाद एक रोल बना लेंगे। जब आप बनाएंगे, अभी देखने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत थोड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन देखिए चीज़ हमारी हेल्दी वाली बन रही है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। मैं यकीन से कहती हूँ आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे और वैसे भी आप बच्चों को ये पास्ता बनाकर दें। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी बनता है। मैदा हमारी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आपने एक रोल बनाना है। रोल में से आपने छोटे छोटे से इस तरह से अपनी कटिंग कर लेनी है और कटिंग आपने इस हिसाब से रखनी है कि पास्ता देखें जितना हम बारीक बनाएंगे ना पास्ता की शीट, उतना ही वो बेहतरीन बनेगा, उतना ही वो टेस्टी लगेगा और जूसी लगेगा। बिना मशीन के बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसकी कटिंग की है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कितनी छोटी है और इसमें बहुत बारीक पास्ता बनेगा। यहाँ पर आपने एक कांटे वाला चम्मच ले लेना। अब इसके ऊपर ना आपने कुकिंग ऑयल लगाना है ना कुछ का आपने आटा लगाना है। यहाँ पर कांटे वाली चम्मच से इस तरह से आपने हल्का सही से बस डिज़ाइन देना और ये जी पास्ता तैयार है। अच्छा, पास्ता हमने इस तरह तैयार किया है ना, देखिए इसे बिल्कुल भी आपने ना इस तरह से 3-4 बल नहीं देने, एक ही बल देना है। 3-4 बल देंगे ना तो बीच से एक तो लुक नहीं देगा पास्ता वाली और दूसरा ये गलेगा सही से नहीं। और जितना हो सके आपने पतला रखना है बिल्कुल। यहाँ पर वीडियो में बार बार इस बात के इसलिए शेयर करें ताकि आप जब पहली मर्तबा इसे बनाएं ना तो फिर आपका दिल चाहे आप इसे बार बार बनाकर खाएं। बस हम ये चाहते हैं कि हेल्दी चीज़ हम बनाकर खाएं जो हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। देखिए इसमें ना बिल्कुल इसकी जो लुक है ना बनने के बाद पास्ता वाली आ रही है और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। बस एक ही बल देना है आपने इसे ना बनाते वक्त और डिज़ाइन तो कांटे वाले चम्मच से खुद ही आ जाता है। और चम्मच को आपने उल्टा करके ये पास्ता तैयार करना है। तो चलिए जी, पूरा एक प्याला भरकर यहाँ पर हमारे पास बन गया है आटे वाला पास्ता। तो अब फ़ौरन से हम इसे बॉयल करने लगे हैं क्योंकि जिस दिन आप इसे बनाएंगे उसी दिन फ्रेश आप इसे बनाएं तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है क्योंकि हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 किलो पानी ले लिया जिसमें 1 टीस्पून हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया और यहाँ पर इसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता डालने के बाद आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, चूल्हे की आंच को मीडियम रखना है।
ये आटे का पास्ता है तो इसे गलने में तकरीबन पूरा आधा घंटा हम इसे ज़रूर पकाते हैं। आधा घंटा पकाने से होता ये है कि बहुत ज़्यादा जूसी बनता है और इसका जो पानी है ना उसे भी हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, ये हमारे बिल्कुल काम का है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अंडे का इस्तेमाल किया और ये आटे का पास्ता है। तो आपने जब इसे पकाना है, इसे अच्छी तरह आपने गलाना है, ये तभी मज़े का बनेगा और तभी जूसी आपको ये खाने में लगेगा। इसके पानी के साथ ही आपने इसे अच्छी तरह पूरा आधा घंटा या हो सके पौन घंटा भी आप इसे अच्छी तरह से बॉईल कर सकते हैं। कोई यानी कि आपने परेशान नहीं होना, अच्छी तरह बॉईल कर लीजिएगा खुले पानी में। और बाकी हमारे पास बचा हुआ ना 1 कप पानी होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर हम अभी इसे पकाने के लिए सिर्फ हमने प्याज को और लहसुन अदरक को अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल में हल्का सा ऑयल ही आपने लेना, ज़्यादा नहीं लेना, और बिल्कुल आपने उसे प्याज को नरम होने देना ऑयल में। उसके साथ आपने तकरीबन 3 टमाटर की हमने बना ली थी यहाँ पर प्यूरी, वो हमने इसमें डाल दी। आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून हमने इसमें डाला है चिकन पाउडर, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर है वो चिकन का आ जाएगा। और थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाला है, क्योंकि पास्ता में भी हमने नमक डाला था। अब एक इसका जो कलर है वो खूबसूरत बनाने के लिए हमने सिर्फ 1 चम्मच भरकर इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपके इलाके में भी ये बहुत आसानी से मिल जाती होगी। सारे मसालों को जल्दी से भून लिया, ये बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा इसमें एक टेस्ट देने के लिए टमाटो केचप डाला और थोड़ा हमने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है इसे खट्टा फ्लेवर देने के लिए। आप लेमन या सिरका दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, सिर्फ आपने 2 टीस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं। अब सबसे पहले हमने जो पास्ता बॉयल किया है, देखिए ये कितना अच्छी तरह से बॉयल है और बिल्कुल इसकी जो लुक है वो पास्ता जैसी है। तो इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे आपको बहुत टेस्टफुल लगेगा। सबसे पहले आपने पास्ता डालकर इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। इसे हमने भूनना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट अच्छी तरह मसाले में भून लीजिएगा। और साथ में आपने इसमें बारीक कटिंग की हुई शिमला मिर्च भी डाल देनी है। उसके बाद जैसे आप इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, फ़ौरन से हमने जो पास्ता का अपना जो पानी था जिसमें हमने इसे बॉयल किया है, जो बाकी का हमारे पास बच गया था, वो इसमें हमने डाल दिया। थोड़ी देर इस पानी में अच्छी तरह इसे पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। उसके बाद ये बस तैयार हो जाएगा, एक तरह से ये बिल्कुल तैयार है। इसमें जो स्पाइसेस है हमने बच्चों के हिसाब से रखी हैं, क्योंकि ये बनाया है हमने बच्चों के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा तेज़ तीखा पसंद है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और इसे आप इस तरह का जूसी बनाएंगे, ये तभी खाने में मज़े का लगेगा। इसके साथ जो इसकी हल्की सी ग्रेवी है वो ही टेस्टफुल लगती है इसे खाने में। तो माशाल्लाह से आप देखें कितना ज़बरदस्त और जूसी सा ये हमारे पास जो है आटे का पास्ता तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब आप इसे बना कर खाएंगे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।